दोस्तों नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सबके लिए होने वाले हैं। जितने हमारे एनआईएस डीएलएड के छात्र हैं, आप सबको विदित है कि आप सबके जब 28 नवंबर के बाद से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी जो मान्यता थी, मान्यता पत्र था, जो आपकी डिग्री थी, उसको रद्द कर दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। इसके पश्चात से हमारे जितने भी एनआईएस के छात्र हैं, चाहे वो दोस्तों दिल्ली जाने की बात किया जाए, चाहे ट्विटर अभियान कराने की बात किया जाए, चाहे आपके रिट पिटीशन दायर करने की बात किया जाए, चाहे आपको पटना गांधी मैदान बुलाए जाने की, वहाँ पे वार्तालाप किए जाने की बात किया जाए, सभी तरीके से हमारे विद्यार्थी एक्टिव हैं। लेकिन अभी पूर्णतः देखा जाए तो हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पूर्णतः एक्टिव नहीं हैं, जिसको लेकर लगातार उनसे रोज गुहार किया जाता है, भैया आप आइए आप आइए। देखिए, हम अगर खासकर आपकी ही चीज़ों के लिए अगर आपको हम जागरूक करते हैं तो इसमें समझ लीजिए जो चीज़ें हैं वो गलत होती हैं, क्योंकि अगर आप अपनी चीज़ों को लेकर एक्टिव नहीं हो रहे हैं तो दिक्कतें आपकी आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। समझ रही है ना। हमारे बीएड डिग्री धारकों ने इतना मेहनत किया है, अगर कहीं उतना मेहनत आप कर ले जाएंगे तो आप तो 100% शामिल हो जाएंगे। बीएड का शामिल ना होना एक प्रमुख कारण था आपका गजट रद्द होना, समझ रहे ना। लेकिन आपका मान्यता पत्र रद्द हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर आपका मान्यता पत्र रद्द किया है कि हम मान्यता पत्र को कुछ नहीं समझते। जब आपकी इस चीज को गजट में नहीं शामिल किया, हम आपको मान रहे सब चीज आपकी सही है, 100% सब कुछ सही है आपकी, आप 2 साल का कोर्स जरूर करा रहे हैं, लेकिन ये चीज कहां गजट में शामिल है, ये चीज कहां आप सबके लिए राजपत्र में शामिल है, ये बता दीजिए हमको। हम मान्यता पत्र को स्वीकृत नहीं देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसके तहत इस चीज को रद्द कर रहे हैं। तो हमको सिर्फ मेहनत करनी है, मान्यता पत्र को आप शामिल कराना है, तो उसको लेकर हम एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। दिक्कतें कहीं न कहीं यहां पे आ रही हैं, और जिसको लेकर आप जितना जल्दी जागरूक हो जाएंगे बच्चों, उतना दोस्तों जितना जल्दी आप लोग एक्टिव हो जाइएगा, उतना जल्दी आप इस चीज को लेकर हमें शामिल करा सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमें मात्र 2 कदम आगे बढ़ाना है। आपको पता है आपके बिहार की टीम से आपसे पप्पू यादव जो लगातार आप बच्चों से वार्तालाप कर रहे हैं, उनको याची बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ आप सबके लिए यहाँ पे उत्तराखंड टीम से आप सबके नंदन सिंह बोरा जो कि दिल्ली मौजूद है, जो आप सबके पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से मुलाकात किए हैं। इसके पश्चात कल धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात किए हैं, एनसीटी से मुलाकात करेंगे। ऐसे में सभी छात्रों से देखिए, उनका ट्वीट भी आया था, उन्होंने कल ट्वीट किया था, परसों ट्वीट किया था। दोनों ट्वीट अगर आप निगाह देखेंगे मेरे भाई, तो उसमें दोनों चीज स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हमारे पास जो संख्या बल है वो बहुत ही ज्यादा कम है, इससे हमें बहुत ज्यादा निराशा हो रही है। इन्होंने पूर्णतः लिखा था कि आज माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री से कार्यालय के सहयोग से उच्च अधिकारियों से वार्तालाप हुई है, लेकिन एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को दिल्ली न पहुंचना अत्यंत निराशाजनक है। यदि अभी भी हम अपने भविष्य को लेकर सजग नहीं हुए तो किसी भी अनहोनी के जिम्मेदार हम सभी होंगे। इनके माध्यम से यह कहा भी गया था, और इन्होंने परसों का ट्वीट किया था, जैसा कि नंदन बोरा सर ने कि अपने हमारा संख्या बल कम है। इन्होंने परसों भी कहा था हमारा संख्या बल कम है, जिसको लेकर इन्होंने कल भी बुलाया था, मैंने 6 तारीख को ट्वीट किया, 7 तारीख ट्वीट किया। उस दोनों ट्वीट में एक चीज कॉमन था कि अभ्यर्थियों का दिल्ली न पहुंचना, बच्चों का दिल्ली न पहुंचना। मेरे भाई आपको कितना कहा जाए, कितना समझाया जाए कि आप जब तक नहीं जाइएगा तब तक कोई चीज हासिल नहीं हो पाइएगा, ठीक है। क्योंकि हमें वहां पे पहुंचना पड़ेगा, हमें अपना संख्या बल को दिखाना पड़ेगा, हमें जितने भी सरकारें हैं, हमें जितने भी वहां पे अधिकारी हैं, उनको दिखाना बताना पड़ेगा कि हमारी चीजें हमारे लिए हैं, हमारा मान्यता पत्र आपने क्यों नहीं शामिल किया, मैं चार्टी की गलती उसको एहसास दिलाना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता है, इसलिए हमको वहां पे जाना पड़ेगा और अपनी लड़ाई में एक पार्टिसिपेट अच्छे तरीके से उससे लड़ाई लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और रही बात जहां तक रिट पिटीशन की, सबसे पहले ध्यान रखिए, अगर गजट हमारा शामिल नहीं किया जाएगा, गजट में नहीं शामिल किया जाएगा, रिट पिटीशन का मतलब ही क्या निकलेगा आप बताइए। बहुत सारे बच्चे का सर रिट पिटीशन डालिए, रिट पिटीशन डाल दीजिए, तो कैसे डाल दिया जाए, डाल दीजिए, डालिएगा तो तुरंत याचिका खारिज हो जाएगी दूसरी सुनवाई में। कैसे? आपका गजट में मान्यता पत्र शामिल नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये हवाला देते हुए कहा भी है कि अगर आपका जो मान्यता पत्र गजट में नहीं शामिल होगा तो किसी बेस पर हम इसको शामिल नहीं कर सकते हैं। तो हमारा प्रथम दायित्व बनता है ना कि हम पहले मान्यता पत्र को गजट में शामिल कराएं ना। अगर गजट में मान्यता पत्र नहीं शामिल होता है, या हम उसके पहले याचिका डाल देते हैं, रिव्यू याचिका डाल देते हैं, तो क्या हमारी रिव्यू याचिका एक्सेप्ट होगी? वो तो तुरंत की तुरंत खारिज हो जाएगी कि भैया आप ना तो जैसे का तैसा आपका केस है, इसमें किसी तरीके से हम रिव्यू कर ही नहीं सकते हैं, आपका मान्यता पत्र राजपत्र में शामिल हुआ नहीं है।
किस बेस पर हम इसको सुनवाई करें, इसको लेकर दोस्तों आप सबके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इससे मैं लगातार आपसे कह रहा हूं रिव्यू पिटीशन तभी दायर हो सकता है जब हमारा मान्यता पत्र राजपत्र में शामिल हो जाएगा, जब हमारा मान्यता पत्र एक नया गजट बन जाएगा या गजट को संशोधित कर दिया जाएगा। ऐसे में तब हम लोग रिव्यू पिटीशन के जरिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने संख्या बल को दिखा करके याची बन करके चीजों को हम अपने हक में ला सकते हैं। इसको लेकर के हमको आपको यह भी पता है रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए मात्र हमको 28 दिन का टाइम मिलता है जब आपका ऑर्डर जारी किया जाता है। कहने का तात्पर्य है अगर 28 नवंबर का ऑर्डर से जारी किया गया है तो 28 दिसंबर से पहले पहले हमें रिव्यू याचिका डालनी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य यह भी है अगर हम 28 तारीख से पहले पहले नया गजट बनवा ले जाते हैं या मान्यता पत्र को गजट में शामिल करवा ले जाते हैं बच्चों, तो कहीं ना कहीं हमारी चीजों को सुना जा सकता है और कहीं ना कहीं हमारे रिव्यू याचिका भी असर डाल सकती है। लेकिन आप यह समझिए अगर कहीं ना कहीं 28 तारीख के बाद यह मान्यता पत्र गजट में शामिल होता है, चलिए ठीक है, रिव्यू याचिका हमारी एक्सेप्ट नहीं होगी 100% जान लीजिए, क्योंकि 28 दिन के बाद रिव्यू याचिका एक्सेप्ट होने की कोई चांस ही नहीं होता है। तब हमको एक फ्रेश याचिका डालनी पड़ेगी, तब उसमें हमें लंबी चौड़ी सुनवाई करवानी पड़ेगी। जो हमें आज 1-2 सुनवाई में हमारा केस फाइनल हो जाता, लेकिन 28 तारीख के बाद हमारे फेवर में होते हुए भी चीजें हमें कम से कम 1 साल 6 महीना तो कम से कम वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रेश याचिका थोड़ा समय लगता है। फ्रेश याचिका में कम से कम आपकी लंबी सुनवाई मिलती है, लेकिन रिव्यू याचिका बच्चों आपको 1 हफ्ते से पहले पहले हफ्ते में 2-3 सुनवाई देखने को मिल जाती हैं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके पास चांसेस हैं, आपके पास मौका है, दिल्ली पहुंचिए, दिल्ली पहुंचिए, दिल्ली पहुंचिए। क्योंकि अगर आज दिल्ली आप पहुंचते हैं तो 28 तारीख से पहले पहले आप समझ लीजिए आप लोग डन रहेंगे। आप लोग एनआईएस के जितने भी छात्र उनकी डिग्री मान्य कर दी जाएगी माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। ऐसे में जितने छात्र हमको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, हमारी वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है, जितने भी छात्र वीडियो को शेयर कर रहे हैं तो ये सोच के शेयर कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ हेल्प करिए, क्योंकि 14 लाख संख्या 14 लाख कम नहीं होता है। 14 लाख में मेरे भाई कह रहा हूं मैं तो 5 से 10 हजार ही पहुंच जाइए बहुत है, 5 से 10 हजार बच्चे पहुंचे बहुत है। मैं बार बार इसे कह रहा हूं, मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे डिग्री का मतलब आप उनके लिए डिग्री कुछ नहीं है। बहुत सारे डिग्री बच्चे करके कुछ कहीं जॉब कर रहे होंगे, कहीं कोई और होगा, तो बहुत सारे बच्चे मान लीजिए 14 में से 10 लाख एक्टिव होंगे, 4 लाख एक्टिव नहीं होंगे, तो 10 लाख में से मेरे भाई 5 से 10 हजार की बात करो, पहुंच जाइए ना। देखिए मैं बार बार इस चीज कहता हूं, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, किसी बच्चों के साथ जाति नहीं होने देखा। मैं किसी बच्चों के साथ जो चीजें गलत होती है उसके लिए हमेशा आवाज उठाता हूं, ठीक है ना। इसलिए जितने भी छात्र एनआईएस के हैं, आप जरूर, बहुत सारे छात्र सोच रहे होंगे सर की अपनी एक निजी स्वार्थ होगा। मेरे भाई सर का कोई 1% का भी स्वार्थ नहीं है, लेकिन हां सर का इतना स्वार्थ है कि बच्चे का भला हो जाए, मात्र इतना है बस, और कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चे बिना मतलब के बाहर किए गए हैं, जिस बच्चों को एनआईएस ने डिग्री दिलाया है और मान्यता पत्र एनसीटी ने दिया है, एमएचआरडी ने उसको आदेश दिया है, तो इसमें बच्चों को क्यों पीसा जा रहा है? आप इनको लगाइए ना, जुर्माना लगा दीजिए, बैन कर दीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो बच्चों को आपने बहुत ही फ्री फाटम पाए हुए हैं, तो आप लगा दीजिए, जो बन करे उनको बाहर कर दीजिए, अंदर कर, कोई मतलब नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं भी हैं, एक्टिव है ही नहीं, अपने घर पे बैठे रहेंगे, सर क्या अपडेट आ रही, सर क्या अपडेट आ रही, सर अपडेट बताइए, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो इतना समझ लीजिए बच्चों, लास्ट बार मैं कह रहा हूं, अगर आप घर से बाहर नहीं जाते हैं तो दिक्कतें आप सबकी बढ़ेंगी। तो ऐसे में चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, आपके साथ चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, जो चयनित एनआईएस है उनके साथ भी कुछ चीज़ें हो सकती है। इसलिए अभी भी मौका है, दिल्ली पहुंच जाइए। जितने भी छात्र आसपास के आप जरूर दिल्ली पहुंचिए, ठीक। बहरहाल जो भी अपडेट आती रहेगी चैनल के थ्रू आपको बताया जाएगा। आप टेलीग्राम जरूर चैनल फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम फॉलो किए रहेंगे तो आपको जो भी अपडेट आएगी विदिन मिनट आपको प्रोवाइड की जाएगी। टेलीग्राम लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए जरूर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट से सबसे ऊपर पिन कर दिया गया है। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर फॉलो करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। बहरहाल जो भी अपडेट आती रही चैनल थ्रू आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।